नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट 2019 भर्ती में। आप लोगों के विभाग आवंटन होना है, डिपार्टमेंट अलॉटमेंट होना है, लेकिन अभी तक कार्य शुरू नहीं हो सका है। इस वीक में आपके डिपार्टमेंट अलॉटमेंट पर काम शुरू होने की पूरी उम्मीद है। 1 से 2 दिन में चीज़ें आपको कन्फर्म हो जाएँगी। अभी अगर आप देखेंगे तो एएनएम बान में 12 भर्ती में प्रोविज़नल की बहनों को बुलाया। ऐसे तो ऑफिशियल नोटिस नहीं है, लेकिन प्रोविज़नल की बहनें जा कर के अपने डॉक्यूमेंट्स में क्या कमी है वो उनको बताया जा रहा है, और उसी के बाद फिर उनके डॉक्यूमेंट्स उन्हें बनवाने होंगे, या जिन्होंने पहले से बनवा लिए होंगे तो उसके बाद फिर उनके आगे की प्रक्रिया होगी। तो जैसे ही इनका कार्य समाप्त हो जाता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन जो भी समय लगे, उसके बाद फिर आपके डिपार्टमेंट अलॉटमेंट की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। आयोग में रिजल्ट पर भी कार्य चलेगा, लेकिन आपकी भर्ती में विभाग आवंटन का कार्य भी जल्द किया जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि विभागों में कमी है। स्टाफ की नई भर्ती भी आप देखेंगे, उसकी भी तैयारी चल रही है। तो आप लोग परेशान ना हो, 1 से 2 दिन में आपको कन्फर्म बता दिया जाएगा, या फिर आपको कन्फर्म जानकारी मिल जाएगी कि कब से आपके विभाग आवंटन पर कार्य शुरू होगा। तो इसी वीक में पूरी उम्मीद है। इसके बाद यूपी लेखपाल भर्ती में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला लगा हुआ था। इसके पहले लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई थी, और वहाँ पर नेक्स्ट डेट 9 फरवरी की सूचना आप सभी को दी गई थी कि 9 फरवरी को डेट फिर से लगी है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। 19 234 रेट संख्या है, जिसमें आज कुछ हुआ नहीं, कोई डिसीजन नहीं आया, बल्कि नेक्स्ट डेट यहाँ पर फिर से लगा दी गई है। सीरियल नंबर 7 पर ही मामला लगा हुआ था, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। और अब जो है इसमें नेक्स्ट डेट 15 फरवरी 2023 दिखा रहा है, मतलब 15 फरवरी को फिर से डेट लग गई है। हालांकि ये डेट फिक्स नहीं है, लेकिन टेंटेटिवली है, लेकिन आप इसको ही मान सकते हैं कि 15 फरवरी को ही सुनवाई हो सकती है। तो यहाँ पर जब तक आयोग जो भी कोर्ट वाले मामले हैं उसको निस्तारित नहीं करवाते हैं, ऐसे ही डेट मिलती रहेगी। ये तो जो रांग प्रश्न वाला मामला है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2 प्रश्न का मामला है, एक पूरा वाला और एक कोई और प्रश्न है। लखनऊ वाले बेंच में ज़्यादा प्रश्न हैं जिन पर सुनवाई चल रही है। इसके अलावा आप देखेंगे एक केस और फाइल किया गया है दिव्यांग आरक्षण वाला, कि उसमें जो अलग अलग टाइप है उसके हिसाब से उसमें अलग अलग रिजर्वेशन मिलना चाहिए था। तो अभी फ़िलहाल में आप देखेंगे कि आपकी भर्ती पर जो प्रायोरिटी भी नहीं है आयोग की, अभी बाकी भर्तियों पर काम चल रहा है। कुछ रिजल्ट हैं, कुछ भर्तियों में विभाग आवंटन होना है, प्रोविज़नल है। तो अभी फ़िलहाल में इस महीने तो आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आपके रिजल्ट पर कोई कार्य भी होगा आगे की, मतलब रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए। नेक्स्ट मंथ में अगर ये कोर्ट केसेज अगर यहाँ पर निस्तारित करवा लेते हैं आयोग, तो नेक्स्ट मंथ में पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट मंथ में आपके रिजल्ट पर कार्य होगा। मार्च में दे देना चाहिए रिजल्ट। 31 जुलाई को परीक्षा हुई थी आपकी, काफ़ी समय हो चुका है, और अभी डीबी के लिए रिजल्ट आना है, उसके बाद फिर डीबी होगा, फिर फाइनल रिजल्ट आएगा। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर एएनएम 92-12 भर्ती में। देखिए, प्रोविज़नल की बहनों के लिए लगातार पिछले 5 से 6 दिन से आपको हम कह रहे हैं कि आप जा कर के आयोग में अपने डॉक्यूमेंट्स में कमी जान सकते हैं। यहाँ पर कुछ सवाल है आप सभी के कि क्या हम किसी और को भेज सकते हैं अपने बिहाफ़ पर? तो फिलहाल में जो अभ्यर्थी हैं उन्हीं को वहाँ पर बुलाया जा रहा है आयोग में, कि अभ्यर्थी स्वयं आए। एक बहन का कमेंट था कि अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो कैसे करें फिर अपना। तो आप 1 दिन 2 दिन की बात चले जाइएगा, या फिर अगर बिल्कुल संभव ना हो आपके लिए जाना, तो आप किसी को भेज करके आप कोशिश करिए, एक एप्लीकेशन दे करके, कि इस प्रकार से अभ्यर्थी जो है इस वजह से नहीं आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल डॉक्यूमेंट्स में कमी है तो बताना है। और जब भी आप जाएँ तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी ज़रूर लेते जाएँ, ताकि आप उसी समय अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर चेक कराना हो, क्या कमी है, तो उसी समय आप उसको चेक करा लीजिए। डॉक्यूमेंट्स आप दिखा दीजिए, डॉक्यूमेंट्स जो जमा करना हो। आधार कार्ड और आपका जो एडमिट कार्ड है, ये तो 2 आपको लेकर के जाना ही जाना है। चाहे आप स्वयं जाएँ या फिर किसी को भेजिए आप अपने बिहाफ़ पर। और ये भी आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पर बहनें यहाँ पर हैं, तो जो गार्जियन उनके साथ में, उनको अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि वे अभ्यर्थी को ही बुला रहे हैं कि अभ्यर्थी ही स्वयं आए। तो देखिए, जब कोई रीज़न होता है, कारण होता है, तो वहाँ पर एक एप्लीकेशन दे करके आपके बिहाफ़ पर कोई और भी जा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं आप उसके लिए, लेकिन कोशिश करना होगा। बिल्कुल हम ये श्योर नहीं कह सकते कि अगर आपकी जगह पर आपके हस्बैंड हो या फिर आपके भाई हो, गार्जियन हो, पिता हो, अगर वो जाएँ तो वहाँ पे क्या वो डॉक्यूमेंट्स में कमी बता देंगे, तो बता देना चाहिए, कोशिश आप करिए उसके लिए। और जैसे ही यहाँ पर 1622 बहनों के सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट्स में कमी जान लेंगे, तो उसके बाद फिर आप लोगों की प्रोविज़नल क्लियर करते हुए आप लोगों की जो फाइल है वो आयोग से विभाग भेज दी जाएगी। अगर बात कर लें यहाँ पर समय के लिए, तो समय आप ध्यान दीजिएगा, सुबह आप 10 बजे तक पहुँच जाएँ, ज़्यादा आप देर ना करें।
10 बजे तक 11 बजे तक भी आप पहुँच जाएँ, आपको मतलब खाली हाथ नहीं लौटना होगा। आपके जो आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या कमी है उसका समाधान हो जाएगा, इतना तो आप श्योर रहिए। और सचिव सर बहुत अच्छे से बता रहे हैं सभी को जो भी कमियाँ हैं। थोड़े से जो वहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कुछ बहनों के तो बहुत ही माइनर मिस्टेक है, उन्हें कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं देना पड़ रहा है। कुछ बहनों में क्या है, ईडब्ल्यूएस की समस्या, कुछ ज़्यादातर बहनों की कास्ट वाली समस्या है। उसमें प्लीज़ जो बहनें जा रही हैं, एक बार आप अपने जो आपने नया जाति बनवाया होगा, क्योंकि आपको पता था कि आप में क्या कमी है, तो उसी हिसाब से आपने तैयारी की हुई है पहले से। आपको हमने समय-समय पर सूचना भी दी थी, जानकारी भी दी थी। तो आप अपने वो कास्ट ज़रूर दिखा लीजिए। और ये बिल्कुल सच है कि अगर आपकी शादी हो गई है, विवाहित हैं आप, तो उस स्थिति में बिल्कुल पिता पक्ष से प्रॉपर आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाएगा। तो उसमें या तो हम आख्या पर बनवा सकते हैं या फिर सेम तहसील होने पर हम बनवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा-सा आप सचिव सर से आप बताइए, क्योंकि पहले भी इस तरह की जो कास्ट है वो मान्य किया गया है, जो बहनें प्रेस के भी सिलेक्टेड हैं। इसी तरह से कोई माइनर मिस्टेक है या फिर कोई क्लेरिकल मिस्टेक है किसी डॉक्यूमेंट्स में, तो वहाँ पर एफिडेविट देना होगा। तो इस प्रकार से आपको चीज़ें बताई जा रही हैं प्रॉपर तरीके से। बाकी जो बहनें कल जाना चाहती हो, कल आप चले जाएँ। आगे यहाँ पर देखिए 7,189 फ्रेश बहनों की ज्वाइनिंग लेटर मिलने में तो समय लग रहा है फिलहाल में, और कोई भी डेट शासन से निर्धारित नहीं हुआ, डिसाइड नहीं हुआ। आज जो ज्ञापन दिया गया था जनता दरबार में, तो जो सचिव सर हैं, मुख्यमंत्री जी तो थे नहीं, हुए तो मथुरा में थे, जीएलए यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर वो कार्यक्रम था, वहाँ पर संबोधित भी कर रहे थे। आप देखेंगे लाइव वीडियो भी काफ़ी देर तक चल रहा था। तो यहाँ पर लखनऊ में जनता दरबार में सचिव सर ने ये कहा कि मुख्यमंत्री जी से बात करके उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही आप सभी को एक डेट डिसाइड करके बता दिया जाएगा। कल मिर्ज़ापुर के लिए भी हमारे एक बहन से बात हुई है। तो अगर आपके पास, देखिए ज्ञापन सभी के पास होना चाहिए। अगर आपके पास ज्ञापन ना हो तो आप एक ज्ञापन आप लिख लीजिए पेज पर, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप जो भी अपनी बात है, कई बार हमने ज्ञापन आपको दिखाया भी है, तो आप एक ज्ञापन अपने से भी लिख सकते हैं, या फिर ज्ञापन अगर आप हमें व्हाट्सअप करेंगे तो हम आपको ज्ञापन सेंड भी कर देंगे। आप देखेंगे मथुरा में भी आज कुछ बहनों के द्वारा ज्ञापन दिया गया। देखिए मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है मामला, और बाकी तो चीज़ें यहाँ पर ऐसी होनी चाहिए कि ये बहनें परेशान क्यों हो। मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान लेकर के इन बहनों की नियुक्ति पत्र वितरण करवा दें, या तो फिर एक कोई डेट ही एक निर्धारित कर दें कि हाँ इस डेट तक आप सभी को नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे, ताकि लोग परेशान ना हो। उसी हिसाब से फिर इंतजार किया जाए, कम से कम डेट कन्फर्म हो जाए, तो फिर उसी डेट को मान करके। अब ऐसे यहाँ पर कुछ भी कन्फर्म नहीं है। सेकंड चीज़ देखिए, यहाँ पर आज मैं देखा हूँ पूरे दिन भर जो है बहुत सारी बहनों ने लगातार ट्वीट किया है, रीट्वीट किया है। आप सभी लोग इस मुहिम में साथ दीजिए। हम जब ट्वीट रीट्वीट करते हैं, मीडिया बंधुओं को भी टैग करते हैं। आप देखेंगे अमर उजाला, जैसे उन्होंने अपनी बात, अपनी ज्वाइनिंग का मुद्दा उठाया। इसी तरह से जो बाकी न्यूज़ चैनल वाले हैं, कोई भी न्यूज़ चैनल, चाहे राष्ट्रीय हो या फिर लोकल हो, सभी को टैग करना है। कम से कम 6-7 लोगों को टैग करना ही करना है। बाकी उनके ऊपर है अपना मुद्दा उठाए या ना उठाए, लेकिन हम लोग कोशिश करते रहेंगे। आज अमर उजाला की तरफ से मुद्दा उठाया गया, विनोद अग्निहोत्री जी की तरफ से ट्वीट किया गया, इसी तरह से बाकी न्यूज़ चैनल भी साथ में आएंगे, तो इससे मामला अपना हाईलाइट होगा। बाकी थोड़ा सा मुख्यमंत्री जी के ऊपर हम लोग बहुत उम्मीद रख करके प्रयास करते हैं, चाहे ज्ञापन देना हो, कोई भी प्रयास हो, कि मुख्यमंत्री जी अब शायद संज्ञान में ले लें मामला और आप लोगों की ज्वाइनिंग लेटर बंटवा दें। बाकी कल और परसों 2 दिन मुख्यमंत्री जी हैं भी नहीं लखनऊ में, प्रदेश में ही नहीं रहेंगे, त्रिपुरा में रहेंगे, जहाँ पर विधानसभा 60 सीटों पर चुनाव होने हैं, और वहाँ पर चुनाव प्रचार में वो रहेंगे व्यस्त। तो 7 और 8 को, उसके बाद फिर आप सभी जानते हैं कि 10 से फिर कार्यक्रम ही है लखनऊ में। पहले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, उसके बाद G20 की बैठकें 15 तक, 15 के बाद ही भी फ्री होंगे। तो यहाँ पर देखिए कोई आश्वासन, कोई उम्मीद नहीं देना है, बल्कि ये चीज़ें आप लोग भी समझ रहे होंगे कि अब जो ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा आप सभी को, या फिर मिल सकता है, 15 के बाद की ही उम्मीद है। बाकी पूरी तरह से मुख्यमंत्री जी के ऊपर निर्भर है, वो किसी भी डेट को दे सकते हैं 1 घंटे का समय निकाल करके। हम लोग कोशिश करते रहेंगे, और जब तक कोई डेट कन्फर्म ना हो, डिसाइड ना हो, तो फिर कोई भी यहाँ पर डेट अनुमान से ना तो बताना उचित है, ना ही मानना उचित है। जब डेट डिसाइड हो जाएगा तभी वहाँ पर हम लोग मानेंगे कि हाँ इस डेट को नियुक्ति पत्र वितरण होगा। तब तक सभी बहनें अपने स्तर से प्रयास करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। ज्ञापन का कार्य और ट्विटर अभियान, और जो मीडिया बंधु अपने हमारी ज्वाइनिंग को लेकर के मुद्दा उठाते हैं, उनको भी हमें रीट्वीट करना है, उनको भी हमें सपोर्ट करना है। जो भी मीडिया जहाँ से अपनी बात हाईलाइट हो सकती है, जो कम से कम राष्ट्रीय मीडिया ना हो तो कम से कम ऐसे लोकल मीडिया वाले हों कि उनके माध्यम से हमारी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुँचे।